Welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Lesson number 5, Birds and their food. You will learn about various types of birds, their feathers, their beaks, their feet and claws. Birds are beautiful creatures. They have streamlined body, colorful feathers, long tail and some also wear a crown. They are unique in their looks and food habits. अब बर्ड्स क्या है, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. उनके कलरफुल फेदर्स होते हैं, उनके लुक्स अलग अलग होते हैं और कुछ तो क्राउन्स होते हैं जिनके मतलब ऊपर ऐसी कुछ डिज़ाइन होती है, जिनके सर पे ऐसे फेदर्स होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्राउन. तो उनके यूनिक लुक्स होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं. Birds are the animals that can fly. They fly with the help of their wings. The wings have feathers attached to them. Birds can fly because of their streamlined body and light weight. Their skeleton is made up of bones which are hollow and bright. The muscles of birds are strong and help in movements of wings. अब birds क्या है, वो fly करते हैं. किसकी हेल्प से फ्लाई करते हैं, विंग्स की हेल्प से. विंग्स पे क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं. वो किसकी वजह से, स्ट्रीमलाइन बॉडी और लाइट वेट. उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाए, और वो हल्के भी होते हैं ताकि वो हवा में उड़ पाए. द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. उनका स्केलेटन किससे बना होता है, बोन से बना होता है. पर वो बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो, मतलब खाली, अंदर कुछ होता नहीं है, और लाइट, हल्के होते हैं. द मसल्स ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ विंग्स. मसल्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो विंग्स की मूवमेंट कर पाते हैं, विंग्स हिला पाते हैं. अ बर्ड हैज फेदर्स ऑल ओवर इट्स बॉडी. फेदर्स differ in shape, size, color and design. These feathers are mainly of three types. Down feathers. These are small fluffy feathers that cover the bird's body and keep it warm. Down feathers क्या होते हैं, जो बर्ड की बॉडी पे होते हैं, जिससे वो गर्म रह पाती है. Flight feathers. These are long, sturdy feathers attached to the wings and tailbone which helps the bird to fly. ये कौन से होते हैं, लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, जो मुड़ते नहीं है. ये किससे अटैच होते हैं, विंग्स से, और क्या करते हैं, बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. बॉडी फेदर्स. दिस गिव शेप एंड कलर टू द बर्ड. शेप और कलर में जो फेदर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बॉडी फेदर्स. देखो ये क्या है, डाउन फेदर, ये है बॉडी फेदर, और ये है फ्लाइट फेदर. टाइप्स ऑफ बीक्स. Strong, sharp and curved beaks. Birds of prey have such beaks. They help them to tear flesh. Kite, eagle, vulture and owl have such beaks. अब strong, sharp और curved beaks किसकी होती है, birds of prey. मतलब जो कार्निवोरस होते हैं, जो दूसरे बर्ड्स को खाते हैं, दूसरे बर्ड्स और एनिमल को जो बर्ड्स प्रे बना के खाते हैं, उनकी कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स. क्यों होती है, क्योंकि वो उन जो एनिमल्स है उसको टीयर, उनका फ्लैश निकालने के लिए उनको कैसी बीक्स चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स. अब ऐसी बीक्स किस किस के पास है, काइट के पास है, ईगल के पास है, वोल्चर के पास है और आउल के पास है. शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. Grain eating animals like pigeon, peacock and sparrow have such beaks. This helps them to pick up and crush grains, seeds and grains. अब कुछ बर्ड्स की कैसी होती है, शॉर्ट होती है बीक्स, पर हार्ड होती है, और हॉर्नी होती है, मतलब हॉर्न जैसे शेप की होती है. ये किसकी होती है, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स करी, जो गेहूँ ये सब खाते हैं वो बर्ड्स की. वो कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, पिजन, पीकॉक और स्पैरो. इससे क्या होता है, वो ग्रेन्स को अच्छे से उठा पाते हैं और उन्हें क्रश कर पाते हैं. कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स. पैरट्स हैव कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स. दे क्रैक सीड्स विद देम. अब पैरट की बीक कैसी होती है, कर्व्ड और हुक्ड.
हुक जैसा शेप होता है, इसलिए हुक्ड। ये उसको क्या हेल्प करते हैं, सीड्स को क्रश करने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग एंड स्लेंडर बिक्स, sunbirds have sunbird and hoops have long thin beaks. Their beaks help them to feed on the nectar of flowers and to pull out insects from holes in the ground. अब कुछ बर्ड्स की कैसी होती है, लॉन्ग और पतली बीक होती है। इससे क्या करते हैं वो लोग, फ्लावर का नेक्टर खाते हैं और होल्स में से, छोटे छोटे होल्स में से इंसेक्ट्स को बाहर निकालते हैं। Strong and chisel-shaped beak. The woodpecker has a chisel-shaped beak. It makes a hole in the bark, pull out the insects to eat with the help of its beak. अब chisel-shaped beaks मतलब स्क्रू ड्राइवर जैसे शेप जो होता है, वैसी उनकी शेप की बीक होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो वुड में, वुडपेकर क्या करते हैं, जो ट्रीज होते हैं उसमें होल करता है और उसमें से इंसेक्ट्स को बाहर निकालता है और खाता है। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स, swallows have short and broad beaks which are sticky from inside. When swallows fly, they keep their beaks open so that flying insects get in and stick to it. swallows की कैसी होती है, बीक्स बहुत छोटी होती है पर ब्रॉड होती है। इससे क्या होता है, और वो अंदर से स्टिकी होती है, तो वो जब भी फ्लाई करती है तो उनका मुंह खुला होता है। क्यों खुला होता है, ताकि जो आजू बाजू के बर्ड्स और इंसेक्ट हो वो उनकी बीक पे स्टिक हो जाए और फिर बाद में वो उसे खा सके। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, द ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स ऑफ अ डक हैज टाइनी होल्स ऑन द साइड्स। द डक टेक्स इन muddy water containing insects and worms and water plants. The mud and water flows out through the tiny holes, leaving the plants and insects inside. अब डक्स की कैसी होती है, बीक फ्लैट होती है और ब्रॉड होती है और उसमें साइड में आपने देखा होगा, अगर ऑब्जर्व किया होगा तो 2 होल्स होते हैं। डक्स क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, वर्म्स खाते हैं और वाटर प्लांट्स खाते हैं। तो वो पानी में से खाते हैं, तो मडी वाटर को बाहर निकालने के लिए वो होल्स होते, ताकि जब वो खाए तब वो वाटर जो हो बाहर निकल जाए। फीट एंड क्लॉज, birds have 2 legs and 2 feet. The claws can be seen at the tips of the toes of the birds. They use their feet to move, catch food and to protect themselves from enemies. Birds के कितने legs होते हैं, 2। उनके ऐसे फिंगर्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये, उनको क्या बोलते हैं, ये सब को क्लॉस बोलते हैं। उससे वो लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, फूड को पकड़ते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। Perching birds, they have 3 toes in front and 1 at the back. Front toes are like fingers and back toe is like thumbs. Such toes help perching birds to hold on the branch. They can even sleep while perching. Perching birds क्या होते हैं, जो इधर से उधर उड़ते रहते हैं, एकदम छोटे छोटे बर्ड्स। उनके क्या होते हैं, 3 टोज जो होते हैं वो आगे होते हैं और 1 पीछे होता है। 3 जो टोज होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, फिंगर्स की तरह, और पीछे वाला थंब की तरह। ये उनको क्या हेल्प करते हैं, जब वो ब्रांच पे बैठे तो वो ब्रांच को पकड़ सके, उसमें हेल्प करते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स, a hen has 3 toes in front and 1 short toe at the back. It also has a small 5th toe a little higher up the back of the leg. Each toe has a horny claw. These toes help the hen to scratch the ground and catch insect and buried seeds. अब hen के claws कैसे होते हैं, 3 सामने, एक एकदम छोटा सा पीछे और एक थोड़ा सा ऊपर। ये किसके लिए हेल्प करते हैं, उसको ग्राउंड को स्क्रैच करने में और वहाँ से इंसेक्ट निकाल के खाने में। स्विमिंग बर्ड्स, water birds like ducks and swan have webbed feet. They use them like paddles. The 3 toes in front are joined by skin webs which help to push back the water while swimming.
देयर इज वन टो एट द बैक। अब उनकी कैसी फीट होती है स्विमिंग बर्ड्स की जो पानी में रहते हैं? वेब्ड फीट। उनके तीन टोस सामने होते हैं और बीच में क्या होती है, वो तीन टोस को ज्वाइन करके किसने रखा होता है? स्किन ने रखा होता है। वो उनको पानी को पीछे पुश करने में हेल्प करते हैं जब वो स्विम कर रहे होते हैं। Waddling birds. Birds like crane, heron walk through mud and water. They have long legs with spread out toes that help them to wade muddy water. Their legs keep them from sinking into mud. अब wading birds क्या होते हैं? जो mud और water में रहते हैं। उनके legs कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और वो उन्हें क्या करते हैं? मडी वाटर को साइड में करने में हेल्प करते हैं। उनके लेग्स उनको पानी में से डूबने से बचाते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, ईगल, आउल एक्सेट्रा हैव शार्प कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड talons which are used to grip small animals like rat, toad etc. अब जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो प्रे करते हैं दूसरे एनिमल्स का, उनके कैसे होते हैं? एकदम शार्प क्लॉज होते हैं और वो कैसे होते हैं? थोड़े से कर्व्ड होते हैं। उनके क्लॉज को क्या बोलते हैं हम? टैलॉन्स। वो क्या करते हैं? वो जो स्मॉल एनिमल है उनको अच्छे से पकड़ने में हेल्प करते हैं। Did you know? Owls swallow their prey whole because they have no teeth and bring out remains in the form of pellets after approximately 12 hours. आउल के टीथ नहीं होते इससे वो अपने प्रे को ऐसे ही खा जाते हैं और 12 आवर के बाद उसको बाहर निकालते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स like woodpecker and parrot have two toes which point upwards and two toes which point downwards. This helps them to climb and cling to trees. अब कुछ बर्ड्स क्या होते हैं? वो ट्रीज पे चढ़ते हैं तो उनके दो टोस कैसे होते हैं? जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और दो टोस क्या होते हैं? डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहे हैं। वो उन्हें क्या करते हैं? हेल्प किस में हेल्प करते हैं? क्लाइंब अप एंड क्लिंग द ट्रीज। ओके, सो हियर वी एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर। Thank you. Stay home, stay safe.